सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मेरे सभी व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि बहुत सारे दिन से मैं वीडियोस नहीं डाल पाया, इसलिए आप सबकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अभी मेरे वीडियोस फिर से आप लोगों को देखने को मिल जाया करेंगे। इस वीडियो में आपको ये बताऊँगा कि महाभारत काल में जितने भी पात्र थे, जितने भी महाभारत के पात्र हैं, वो किसका अंश या तो किसका अवतार थे। अगर आप लोग इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको पुराणों का अध्ययन करना पड़ेगा। पुराणों के आधार पर आपको बता रहा हूँ कि महाभारत में कौन सा पात्र किसका अवतार था या तो किसका अंश था। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण, यह हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु के वो पूर्ण अवतार थे। उनके बड़े भाई महाबली बलराम वो शेषनाग के अंशावतार थे। 8 वसु जो कहे गए हैं उनमें से एक वसु जिनका नाम द्यू था, उसी वसु ने भीष्म पितामह के रूप में जन्म लिया था। देवगुरु बृहस्पति ने द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। जो अश्वत्थामा थे वो महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किए गए थे। देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्यदेव के पुत्र कर्ण थे। दुर्योधन कलयुग का अवतार माना जाता है और उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश माने जाते हैं। अर्जुन के पिता वैसे तो धर्मपिता उनके पांडु थे, लेकिन वास्तव में वो इंद्रदेव और कुंती के पुत्र थे। भीम को पवन पुत्र भी कहा जाता है, हनुमान जी को भी पवन पुत्र कहा जाता है। इस तरीके से हनुमान जी और भीम एक दूसरे के भाई थे। युधिष्ठिर जो थे पांडवों में सबसे बड़े, वो धर्मराज और कुंती के पुत्र थे। नकुल और सहदेव 33 देवताओं में से 2 अश्विनी कुमार के अंश थे। ये दोनों जो अश्विनी कुमार है, पुराणों में इनका नाम नासत्य और दस्त्र बताया गया है। रुद्र के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ था। अरिष्टा के पुत्र जो एक गंधर्व थे जिनका नाम हंस था, उन्होंने धृतराष्ट्र के रूप में जन्म लिया था और इसी गंधर्व के छोटे भाई जो पांडु बने थे। धर्म ही विदुर के नाम से महाभारत में विख्यात हुए थे। राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी वो लक्ष्मी जी का अवतार थी और इंद्राणी ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अभिमन्यु जो थे वो चंद्रमा के पुत्र वैरचा के अंश थे। वर्चा नाम उनका बताया गया है पुराणों में। शिशुपाल जो थे, जिसका वध भगवान श्री कृष्ण ने भरी सभा में उनके 100 अपराध पूरे होने पर सुदर्शन चक्र से कर दिया था, उनको पुराणों में हिरण्यकशिपु का अंश बताया गया है। तो इस प्रकार से महाभारत में जितने भी पात्र थे वो किसी न किसी पौराणिक या तो कोई देवता या तो गंधर्व, किसी न किसी के अंश थे। ये सारी जानकारी हमें पुराणों में मिलती है। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट्स भी दीजिए और अभी मेरे वीडियोस आप लोगों को देखने को मिल जाया करेंगे। थैंक यू सो मच।